नमस्कार, स्टार महाराष्ट्र न्यूजच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आपल्याशी बातचीत करण्यासाठी आलेले आहेत नेताजी काँग्रेस सेनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अभिनेता म्हणून सुपरिचित असलेले रंगाशे। चला तर त्यांच्याशी बातचीत करूया। सर नमस्कार, स्टार महाराष्ट्र स्टुडिओमध्ये। सर, नेताजी काँग्रेस सेना या नावामागचं म्हणजे काय सांगा तुम्ही? नेताजी काँग्रेस सेना हेच नाव का? आणि तुम्ही असं म्हणता की नेताजी काँग्रेस सेना हीच खरी काँग्रेस आहे, यामागचं काय सांगाल? आमच्या प्रेक्षकांना काय स्पष्ट करा। आता महाराष्ट्र पुण्यभूमीतून मी राष्ट्रीय राजकीय पक्ष काढले। 11 देशातून जनसंख्या माझ्या जवळ आहे, म्हणून उत्तर मी तुम्हाला हिंदीत बोलतोय। ओके? विषय ऐसा है, 1880 में अक्का भारत का जनता ग्रामीण लोग एक एक प्रदेश में से अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करना शुरू हो गया। उस समय पर अंग्रेज परेशान हो गया। अंग्रेज एक जवाब दिया, एक होशियार आदमी हमारे लिए एक उत्तर दिया, तुम अक्का भारत का जनता को कुछ अवश्य होगा, हमारा अंग्रेज सरकार से कुछ पूछना होगा, तुमको हम एक संगठन बना के देगा। ऐसा बुद्धिमान अलेन ह्यूम उसका नाम है, उसने एक संगठन बना के दिया भारत का जो जनता के लिए। ये संगठन का तुम्हारे लिए कोई मांग होगा, तुम हमें डिमांड कर सकते हैं। वो संगठन का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी समय पक्ष नहीं था, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था था। वो जो संस्था के रूप दिया आदमी का नाम है अलेन ह्यूम। ये अंग्रेज आदमी है। उसने ये संगठन बना के दिया। उसका बाद 50-52 साल तक ये संगठन का थ्रू कोई कुछ काम नहीं किया। हमारा अंग्रेज लोगों का खिलाफ लड़ाई करने वाला हम जनता, अंग्रेज बना के दिया संगठन का थ्रू, हम कैसे काम करेगा? इस सिचुएशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS परीक्षा पास हो की ब्रिटेन से भारत में लौटा। उस समय पर उनको अंग्रेज लोग एक नौकरी ऑफर दिया। नौकरी का ऑफर दिया, उसको कमिश्नर पोस्ट दिया है। और कमिश्नर पोस्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस काम किया 1 साल। ये 1921 का समय का बात है। और 1 साल काम करने के बाद अंग्रेज दिया हुआ कमिश्नर पोस्ट पद छोड़ दिया। कारण अंग्रेज हमारा भारत का जनता का खिलाफ अन्याय करने के लिए बनाया हुआ कायदा का मुताबिक काम करने के लिए कमिश्नर का पोस्ट था। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुख हो गया। उसने राजीनामा देने का बाद इंडियन रेडियो में डिक्लेयर किया है, मुझे अंग्रेज का कमिश्नर पोस्ट नहीं चाहिए, मैं अंग्रेज का गुलामी बन के काम नहीं करेगा। वो समय पर अक्का भारत का जनता एक ही शब्द उठाया, हमारे लिए ऐसा इंसान चाहिए देश को बचाने के लिए, इनको हम हमारा नेता का रूप में मानना चाहते। अक्का भारत के एक ही शब्द हो गए। उस समय पर जो अंग्रेजी लोगों के खिलाफ लड़ाई करना, हमारे लिए जो चाहिए कुछ मांग करना, डिमांड करना, कैसे करेगा? हमारे लिए कोई संगठन चाहिए, संगठन बनाएगा, हम संगठित होएगा, अंग्रेज के खिलाफ हम लड़ाई कर सकते हैं। ये सोचने का बात हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। उसी समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नया संगठन बना के टाइम पास करने से अच्छा 1885 में एक अंग्रेज हमारा भारत का जनता को कुछ जरूरी पड़ा, कुछ मांग करने के लिए, कुछ डिमांड करने के लिए, अंग्रेज का साथ डिमांड करने के लिए एक संगठन बना के दिया। वो संगठन का नाम है
इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था, संस्था। वो पार्टी नहीं था। ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था थ्रू काम करेगा, नया संगठन बनाएगा, तो फिर उसके लिए झगड़ा लफड़ा, गोली मारना, अपना आदमी को तकलीफ देना, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये कांग्रेस संगठन का थ्रू काम करने को नेताजी सुभाष चंद्र बोस तैयार हो गया। 35-36 का टाइम, 1936 का टाइम। वो समय पर अक्का भारत से जनता एक ही शब्द उठाया, हमारे लिए एक नेता चाहिए। वो नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उस समय पर गांधी जी को इतने इच्छा नहीं था नेताजी का नाम उठाना, तो भी जनता का मांग है, इसलिए गांधी जी रेडियो थ्रू पब्लिसिटी किया, ये नेताजी है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ऐसा उसका साथ नेताजी का नाम ज्वाइन किया। उसका बाद अक्का भारत का जनता इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था में ज्वाइन होकर काम करना शुरू हो गया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया, और ये इंडियन नेशनल संस्था का अध्यक्ष बन गया 1937 में। 37 में अध्यक्ष बनने के बाद जनता की इच्छा से दोबारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुन के लिया। इसका मतलब 2 बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था का अध्यक्ष हो गया। लेकिन यह संस्था नेताजी का वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गया, और ये पार्टी होकर काम करना शुरू हो गया 37 से। फिर इसलिए नेताजी का साथ मेरा पिताजी बेलगाम बेस गंगाधर शंकर पाटिल उसका सेना में काम किया था। वो वजह से नेताजी का चरित्र के बारे में डीपली पढ़ाई किया, अभ्यास किया। करने का बाद मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम से राष्ट्रीय पार्टी बनाया पुणे से। ये पार्टी को मैं नाम दिया नेताजी कांग्रेस सेना। अब कांग्रेस का हक हमारा है, तिरंगा का हक हमारा है। ये जो अभी 47 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बोल के राज करते आया, गांधी जी का नेहरू का ये दोनों बनाया पक्ष नहीं है, ये गलत समझ गया जनता। गांधी जी रूप दिया, नेहरू रूप दिया, इनका कोई रोल ही नहीं। ये 1885 में अलाइन ह्यूम बोल की एक अंग्रेज रूप दिया हुआ संगठन है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब पार्टी का रूप कभी आया, ताकत कभी बना, जनता कभी जोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने के बाद। अब आपको समझ में आया ये असली कांग्रेस हमारा है। अब जो 75 साल से राज करते आया कांग्रेस, ये असली कांग्रेस नहीं है। तिरंगा का अधिकारी अमित शाह नेताजी है, नेताजी का फॉलोवर है हम, नेताजी को मैं गुरु मानते। ये असली कांग्रेस हमारा है। अब आप सवाल कर सकते हैं कुछ। सर, तुम्ही आता सांगितलं की नेताजी काँग्रेस हीच खरी काँग्रेस, हे तुम्ही आम्हाला सविस्तरपणे समजावलं। पण मला म्हणायचं की तुम्ही नेताजी काँग्रेस पुढे सेना का जोडलं? हाँ, ये भी हिस्ट्री का विषय है। आप मुझे अच्छा सवाल खड़ा किया है। नेताजी कांग्रेस सेना, असली कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, मैं आपको एक्सप्लेन किया है। अब ऐसा है, ये हमारा देश में राजा लोग 630 राजा एक समय पर राज करता था, और 630 राजा लोगों को भी अपना खुद का सेना था। देश का सुरक्षा के लिए राजा सेना को मजबूत सेना बनाते हैं। ये सेना दूसरे राज्य का साथ लड़ाई करते टाइम सेना लगते हैं, और ऐसा सेना का महत्वपूर्ण काम राजा का समय पर था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज का साथ लड़ाई करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, आजाद हिंद सेना। ये सेना में अक्का भारत का जनता उसमें शामिल है, फॉरेन से जनता उसका साथ शामिल है।
और इसका मतलब असली सेना का नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, कोई राजा नहीं। हरे राजा का औरंगजेब को बड़ा सेना था, हमारा शिवाजी महाराज को भी बड़ा सेना था। उसी समय पर 630 राज्य में राजा राज करता था, सबको सेना था। हम सेना को मान देगा, राजा को मान देगा, लेकिन अक्का भारत का जनता को लेके अंग्रेज का साथ लड़ाई करने के लिए पहले बार एक ही सेना बनाया, वो इंडियन नेशनल आर्मी है। वो वजह से नेताजी कांग्रेस सेना हिच करी कांग्रेस आगे, नेताजी कांग्रेस सेना, सेना हरी सेना करी सेना आगे। अभी सेना भी हमारा ओरिजिनल है, कांग्रेस भी हमारा ओरिजिनल है। अब जनता हमें साथ देना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वजह से देश आजादी हो गया। नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा आदर्श घेत नेताजी काँग्रेस सेना यांची स्थापना करण्यात आली आणि त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून रंगा शेठ आज सर्वांसाठी सुपरिचित झालेले आहेत। मी त्यांना असा प्रश्न करते, सर तुम्ही आता सर्वसामान्यांचे कॉमन प्रश्न जर आपण पाहिला तर 2000 रुपयांच्या नोटांचं जी काही बंदी आली किंवा आपल्याला 30 सप्टेंबर पर्यंत त्याची मुदत देण्यात आलेली आहे, याकडे तुम्ही कसं एक नेता म्हणून? हमारा हिंदुस्तान का हिस्ट्री में राजा लोग राज करता था जमाना में, एक बार एक राजा देश के लिए कुछ विकास काम करने के लिए उनका इच्छा था। उन्होंने 3 मुद्दा लाया और मुद्दा में महत्वपूर्ण मुद्दा था कॉइन बनती। वो समय पर नोट नहीं था, कॉइन था, गोल्ड कॉइन। कौन सा राजा था बोला तो मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने एक दिन ऐसा डिक्लेयर कर दिया, हमारा देश में पूरा गोल्ड कॉइन्स चलते हैं, मतलब आप आज का नोट का जगह में कॉइन्स चलते हैं, तो कॉइन्स पूरा हमारा राजधानी का ट्रेजरी में जमा करो और ये जो बंद करो, और उसका जगह पे पित्तल का कॉइन्स चालू करना, उनका एक प्लानिंग था। और परिणाम क्या हो गया? परिणाम उसी समय का श्रीमंत लोग, जमींदार लोग सब गोल्ड पूरा जमा करके, जो मेल्ट करके जला की, और उसने अंडरग्राउंड धरती का नीचे स्टोर कर दिया। राजा का प्लानिंग पूरा फेल हो चुका है और सोना आया भी नहीं, और सोना पूरा दबा के रख दिया जैसा। अब 47 के बाद कांग्रेस राज करते आया हमारा देश में। कांग्रेस का समय पर पूरा भ्रष्टाचार, काला धन बढ़ते गया, पूरा तुम भी कहो हम भी कहेगा, ऐसा चोरी करते करते देश का पैसा संपत्ति सब कई लोगों का हो चुका है। हरे मंत्री लोगों को 2000, 3000, 5000 एकड़ का जमीन बनाया, कांग्रेस राज करता था जब। और ये जो ब्लैक मनी जमा के रखने के लिए ये 1000 का, 500 का, 2000 का नोट है तो एक शॉर्टकट काम हो गया। 50 का, 100 का, 10 का नोट बोलो तो रूम भर के रखना पड़ेगा, इसलिए नोट गलत तरीका से यूज करना शुरू हो गया। घोटाला, काला धन कमाने वाला लोग। अच्छा, वो एक तरफ। दूसरा तरफ बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसा देश में से उधर फैक्ट्री है। ओके, हाँ हाँ। इंडियन नोट छापने का फैक्ट्री उधर ही चाहिए, इधर आरबीआई नाम के लिए। आरबीआई जो इश्यू करते, सप्लाई करते नोट, तुम हम जैसा सादा लोग वापरते। अच्छा, अगर जो 2 नंबर का लोग हथियार वापरने के लिए और जमीन विकत लेने के लिए, आतंकी को बढ़ाने के लिए सब जाली नोट काम देता था। वो समय पर जो मोदी सरकार आया 2014 में, 2014 के बाद अभी तक देखा जाएगा, मोदी साहब
16 में नोटबंदी रात का रात डिक्लेयर कर दिया। अब नुकसान किसका हो गया? सादा जनता का नहीं, ये घोटाला गैंग का सब नुकसान हो गया। घोटाला गैंग में ज्यादा लोग 99% कांग्रेस का लोग है, बाकी राज्य पक्ष है उसका लोग है, सब नोटा जमा के रखा, गोल्ड जमा के रखा, और होशियार लोग जमीन में इन्वेस्टमेंट किया। ये सब विषय का ऊपर मैं अकेला लड़ाई 35 साल से करते आया। अभी मोदी सरकार बुरा काम नहीं किया, उसी समय पर मैं उनको समर्थन दिया है। अब उसका बाद अभी रिसेंटली 2000 का नोट, आरबीआई कितने नोट छापा 2018 में, उसका 30% नोट आज बाहर है। 70% नोट किधर गायब हो गया, ये मेरा सवाल है। और 70% आरबीआई सप्लाई किया हुआ नोट किधर दिखता नहीं, गायब हो गया। मतलब जो काला धन कमाने वाला, अवैध संपत्ति कमाने वाला, ये नोट वापरा है, वापरते बोलते स्टोर करके रखा है। और आपको मैं सवाल करते, हम आम जनता रोड से जाओ, कोई दुकानदार 2000 का नोट अभी देखा भी नहीं कोई। सादा आदमी को किधर 2000 नोट का तकलीफ किधर हो गया? किसको नहीं। नोट का तकलीफ हो गया सिर्फ ये श्रीमंत लोग, घोटालाबाजी लोग, 2 नंबर में ब्लैक मनी कमाने वाला लोग, जमा के रखने वाला लोग, ऐसा लोगों को तकलीफ हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा से बुलचुक दिखते हैं मोदी साहब का, अदरवाइज बीजेपी का। इतने महीना तक तुम समय दिया, इतने समय नहीं देने का था। पहले तुम सडनली निर्णय लिया 2016 में, अब तुम उनको इनफ टाइम दे रहे। ये टाइम देने से वजह से क्या होते, वो गोल्ड में नहीं तो जमीन में सब कन्वर्ट करने का मौका मिलते। वो मैं एक विषय में नाराज भी है, लेकिन मोदी सरकार को मैं समर्थन करते भी है। एक काम का अंदर काम महत्वपूर्ण काम है, सादा जनता के लिए कोई नुकसान का काम नहीं। जय हिंद। आपका चॅनल के लिए मेरा तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आमच्या प्रेक्षकांशी बातचीत केल्याबद्दल। हे होते नेताजी काँग्रेस सेनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अभिनेता रंगा शेठ। धन्यवाद।